मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी कर सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गज नेताओं की सीट को लेकर है। बीजेपी ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के करीब 20 कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने के लिए एक-एक सीट का समीकरण तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पहली सूची में ही बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी, जिससे दावेदारों को कैंपेन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं की सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में वे सीटें शामिल हैं जहां दिग्गज नेताओं को हराया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया है जहां दिग्गजों को हराना मुश्किल है। कांग्रेस ने बीजेपी के 7 बड़े दिग्गज के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। इनमें से 5 दिग्गज तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की 4 सूची जारी की है, जिसमें 135 से ज्यादा नाम शामिल हैं। पार्टी ने बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, दिमनी से नरेंद्र तोमर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, सांवेर से तुलसी सिलावट और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इंदौर 1, दिमनी और गाडरवारा जैसी सीटें अभी कांग्रेस के पास है, तो दतिया और बुधनी जैसी सीटों पर लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के कुछ और बड़े नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और सांसद गुमान सिंह डामोर का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। सिंधिया को गुना के किसी सीट से टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है। अब चलिए बताते हैं कांग्रेस का प्लान क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। मालवा के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 नंबर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इंदौर 1 नंबर सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है और यहां से संजय शुक्ला विधायक हैं। कांग्रेस इस बार भी शुक्ला को ही टिकट देने की तैयारी में है। कांग्रेस की रणनीति यहां पूरी तरह शुक्ला बनाम कैलाश का चुनाव कराने की है। शुक्ला पूरे चुनाव में स्थानीय मुद्दे को उठा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय पर इमोशनल अटैक भी कर रहे हैं। शुक्ला को डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करने के लिए कहा गया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर शुक्ला बनाम कैलाश का चुनाव अंत तक हुआ तो कैलाश चुनाव हार सकते हैं। इंदौर 1 का जातीय समीकरण भी कांग्रेस को अपने पक्ष में दिख रहा है। यहाँ मुस्लिम और वैश्य वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद ब्राह्मण और यादव वोटरों की संख्या है। कांग्रेस मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ पर ज्यादा फोकस कर रही है। 2018 में संजय शुक्ला ने वैश्य समाज से आने वाले सुदर्शन गुप्ता को 8000 वोटों से हराया था। शुक्ला ने कैलाश को पिछली बार से ज्यादा वोटों से हराने का दावा किया है। चलिए अब आपको बताते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के संबंध में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिमनी विधानसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। दिमनी मुरैना लोकसभा का हिस्सा है, जहां से तोमर सांसद भी हैं। तोमर को बीजेपी में सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। दिमनी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 2018 में सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि उपचुनाव में गिरिराज दंडोतिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के रविंद्र तोमर यहां से अभी विधायक हैं। उनकी दावेदारी भी सबसे मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस यहां केंद्रीय मंत्री के परफॉर्मेंस को मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में दिमनी से तोमर को करीब 67,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 40,000 वोट मिले थे। 2020 के उपचुनाव में यह आंकड़ा काफी बदल गया। 2020 के उपचुनाव में रविंद्र तोमर को 72,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 42,000। कांग्रेस यहां तोमर के खिलाफ लगातार छोटे छोटे मुद्दे को उठा रही है। मसलन कई जगहों पर अभी भी सड़कों का गड्ढा नहीं भराया है। जानकारों का कहना है कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री होने की वजह से तोमर के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस इसी को भुनाने में लगी है। चलिए अब आपको बताते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल के संबंध में।
नरसिंहपुर सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। इस सीट से उनके भाई जालम पटेल अभी तक विधायक थे। जालम की रिपोर्ट सही नहीं होने की वजह से ही प्रहलाद को मैदान में उतारा गया है। प्रहलाद के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी के कामकाज को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस यहाँ भी लोकल नेताओं के सहारे पटेल को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। पटेल के टिकट मिलने के तुरंत बाद यहाँ एक रैली में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति मंत्री रहते काम नहीं किया वो विधायक बनकर क्या करेगा। पटेल को घेरने के लिए क्षेत्र में उद्योग के मुद्दे को भी कांग्रेस उठा रही है। पटेल केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री भी हैं। पिछली बार कांग्रेस ने लाखन पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जो 15,000 वोटों से हार गए थे। लाखन पटेल इस बार भी काफी सक्रिय हैं। लाखन यहां अवैध कॉलोनी, सड़क, पानी को मुख्य रूप से मुद्दा बना रहे हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी वोटरों का काफी दबदबा है। ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर भी यहाँ खेल बिगाड़ने में सक्षम है। चलिए अब आपको बताते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में। मंडला के निवास सीट से केंद्रीय मंत्री कुलस्ते को टिकट दिया गया है। कुलस्ते के लिए विधायकी जीतना इस बार आसान नहीं है। यहाँ से कांग्रेस के अशोक मरसकोले विधायक हैं। मरसकोले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। मरसकोले ने 2018 में कुलस्ते के भाई राम प्यारे को 28,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस इस बार भी कुलस्ते बनाम मरसकोले का चुनाव कराने की रणनीति पर काम कर रही है। कुलस्ते के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच पार्टी ले जाएगी। कांग्रेस यहाँ मंडला जबलपुर हाईवे, चुटका परमाणु परियोजना और पलायन को मुख्य मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। तीनों मुद्दे को सुलझाने में कुलस्ते अब तक नाकाम रहे हैं। मंडला जबलपुर हाईवे को लेकर तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। चलिए अब आपको बताते हैं शिवराज सिंह चौहान के संबंध में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से अपनी पारंपरिक बुधनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बुधनी से कांग्रेस ने अरुण यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। शिवराज को बुधनी में ही घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस यहां से इस बार स्थानीय नेता को टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल बुधनी में कार्यकर्ताओं ने आला कमान से शिकायत की थी कि यहां बाहरी नेताओं को भेज दिया जाता है, जो सिर्फ दिखावे के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस से शिवराज के खिलाफ लड़ने के लिए यहां से दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम पर्वतारोही मेघा परमार की है। परमार को कमलनाथ ने मई में कांग्रेस ज्वाइन कराया था। दूसरा नाम पत्रकार से नेता बने नितिन दुबे की है। दुबे दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। बुधनी में नर्मदा रेत खनन और भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी बड़ा है। कांग्रेस इसी दो मुद्दे पर शिवराज को घेरने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी की रणनीति है कि शिवराज के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देकर उन्हें क्षेत्र में ही समेट दें। चलिए अब आपको बताते हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में। दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हराने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास है। नरोत्तम शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री हैं। उनके पास गृह जैसा बड़ा महकमा था। वे दतिया से लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार को दतिया सीट पर सिर्फ 3,000 वोटों से हार मिली थी, जबकि नोटा के पक्ष में 2,085 वोट पड़े थे। कांग्रेस यहां उम्मीदवार चयन में काफी सावधानी बरत रही है। सभी दावेदारों को दिग्विजय साथ रहने की शपथ दिलवा रहे हैं। दतिया से अवधेश नायक कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। राजेंद्र भारती भी मार्जिन का हवाला देकर टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति दोनों नेता को साधकर यहां नरोत्तम का गेम बिगाड़ने की है। जातिगत समीकरण की बात करें तो दतिया सीट पर कुशवाहा और ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। दलित और ओबीसी वोटर भी यहां समीकरण उलट-पुलट करने में सक्षम है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी सिलावट के संबंध में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर सीट से मैदान में है। सांवेर में सिलावट को पटखनी देने की कमान दिग्विजय के पास है। सिलावट 2020 में 53,000 वोटों से चुनाव जीते थे। सांवेर से कांग्रेस के रीना बोरासी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि घर में ही उनका विरोध हो रहा है। रीना के भाई अजित भी टिकट के लिए यहां से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश तेज तर्रार रीना के जरिए सिलावट की घेराबंदी करने की है। जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर करीब 40,000 मतदाता दलित हैं, जबकि करीब 35,000 मतदाता हाथी समाज के और 30,000 मतदाता कलोता राजपूत समाज के माने जाते हैं।
जबकि राजपूत और धाकड़ समाज के 15-15 हजार वोट सांवेर विधानसभा सीट में हैं।